आपका स्वागत है एक मानसिक यात्रा में जहां हम एक एक करके 100 दर्शन शास्त्र के विचारों को जानेंगे। इन विचारों के साथ आप धीरे धीरे नींद की ओर बहते चले जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेवल 1 से। लेवल 1, गुफा की उपमा। कल्पना कीजिए आप एक गुफा में बंद हैं जहां सिर्फ दीवारों पर परछाइयां दिखती हैं। आप मानते हैं यही है सच्चाई, लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो असली रोशनी देखते हैं और सच्चाई का एहसास होता है। लेवल 2, थीसियस का जहाज। एक एक करके अगर किसी जहाज के सारे हिस्से बदल दिए जाए तो क्या वो अब भी वही जहाज है या अब वो कुछ और बन चुका है? लेवल 3, ट्रॉली समस्या। एक ट्रॉली पटरियों पर दौड़ रही है। अगर आप कुछ नहीं करते 5 लोग मरेंगे। अगर आप लीवर खींचते हैं 1 मरेगा। तो आप क्या करेंगे? नैतिकता संख्या से तय होती है। लेवल 4, भाग्यवाद बनाम स्वतंत्र इच्छा। क्या हम सच में अपने निर्णय खुद लेते हैं या हर चीज पहले से तय है? क्या यह विचार सुनना आपका चुनाव है या कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट? लेवल 5, अस्तित्वगत चिंता। जब हमें पता चलता है कि जीवन का कोई तयशुदा मकसद नहीं तो एक अजीब सी बेचैनी होती है, पर यही तो है हमारी आजादी की शुरुआत। लेवल 6, निहिलिज्म। निहिलिज्म कहता है कि जीवन का कोई अंतिम उद्देश्य नहीं, कोई नियम नहीं, कोई अर्थ नहीं, और शायद इसी में छिपा है सच्चा अर्थ गढ़ने का मौका। लेवल 7, सोलिप्सिज्म। क्या हो अगर सिर्फ आपका ही अस्तित्व असली हो, बाकी सब आपकी कल्पना या सपना हो? अगर ये आवाज सिर्फ आपके दिमाग की गूंज हो। लेवल 8, बुराई की समस्या। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है और पूरी तरह दयालु, तो फिर बुराई क्यों मौजूद है? क्या बुराई को सहन करना ईश्वर की योजना का हिस्सा है? लेवल 9, सिसिफस की कथा। हर दिन वही पत्थर पहाड़ पर चढ़ाना और फिर उसका नीचे गिरना। क्या यह व्यर्थ है या हम उसमें भी उद्देश्य ढूंढ सकते हैं? लेवल 10, नीचे का इटर्नल रिकरण। कल्पना कीजिए आपको यही जीवन हर दुख और हर खुशी के साथ बार बार जीना पड़े। क्या आप इसे अपनाएंगे या पछताएंगे? लेवल 11, गेटियर समस्या। कभी कभी हम किसी बात पर विश्वास करते हैं, वो बात सच भी होती है, पर फिर भी वो ज्ञान नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि ज्ञान केवल संयोग नहीं हो सकता। लेवल 12, भाषा की सीमा। क्या हर अनुभूति शब्दों में बंधी जा सकती है या कुछ भावनाएं सिर्फ महसूस की जा सकती है बिना बोले? लेवल 13, निजी भाषा तर्क। अगर कोई भाषा सिर्फ आप समझते हैं तो क्या वो सच में भाषा कहलाती है? क्या भाषा का जन्म हमारी साझी समझ से होता है? लेवल 14, क्वालिया। लाल कैसा लगता है? क्या मैं वही लाल देखता हूं जो आप देखते हैं? अनुभव हर इंसान के लिए अनोखा होता है। लेवल 15, दार्शनिक ज़ॉम्बी। सोचिए कोई इंसान जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, बोलता है, हंसता है, सोचता है, पर अंदर उसके पास कोई चेतना नहीं। क्या वह सच में जिंदा है? लेवल 16, श्रेणी भ्रम। अगर कोई पूछे क्या सोमवार भारी है तो यह सवाल ही गलत है, क्योंकि हमने उसे गलत श्रेणी में रख दिया है। लेवल 17, सामाजिक अनुबंध। हम सब अनकहे अनुबंधों के तहत जीते हैं। मैं तुम्हारे अधिकार मानता हूं ताकि तुम मेरे अधिकार मानो। यही है समाज का आधार। लेवल 18, अज्ञानता की पर्दा। अगर आपको नहीं पता कि आप समाज में अमीर होंगे या गरीब, तो आप कौन सी व्यवस्था चुनेंगे? शायद वही जो सबसे ज्यादा न्यायपूर्ण हो। लेवल 19, ऑक्कम का ब्लेड। 2 संभावनाओं में जो सबसे सरल हो अक्सर वही सही होती है। जटिलता में नहीं, सादगी में छिपा होता है सत्य। लेवल 20, नकारात्मक स्वतंत्रता। क्या स्वतंत्रता का मतलब है कुछ करने की आजादी या बाधाओं से मुक्त होना? क्या चुप्पी भी स्वतंत्रता का रूप हो सकती है? लेवल 21, अस्तित्व से पहले सार नहीं। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। हम पहले जन्म लेते हैं, फिर खुद को परिभाषित करते हैं। हमारा उद्देश्य,
हमारी पहचान कोई पहले से तय नहीं होती, हम उसे खुद बनाते हैं। लेवल 22 प्रेग्नेंट प्रश्न। अगर कोई पूछे क्या आपने मानना बंद कर दिया है कि पृथ्वी सपाट है, तो उत्तर देने से पहले ही आप फंस जाते हैं। कुछ सवालों में उत्तर से पहले ही एक धारणा छिपी होती है। लेवल 23 मध्यम मार्ग। हर चीज में संतुलन, ना ज्यादा ना कम, ना पूर्ण वियोग ना पूर्ण लिप्तता। यही है बुद्ध का मध्यम मार्ग। लेवल 24 नैतिक सापेक्षता। क्या सही और गलत हर संस्कृति, समय और व्यक्ति पर निर्भर करता है, या कुछ मूल्य सर्वकालिक और सार्वभौमिक है? लेवल 25 श्रोडिंजर की बिल्ली एक बंद डिब्बे में है, शायद जीवित, शायद मृत। जब तक आप उसे नहीं देखते, वह दोनों अवस्थाओं में होती है। क्या देखना ही वास्तविकता को तय करता है? लेवल 26 मेटाफिजिकल संदेहवाद। क्या हम सच में जान सकते हैं कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी ही है? लेवल 27 समय का अनुभव। कभी कभी समय उड़ जाता है, कभी एक पल सदी सा लगता है। तो क्या समय बाहरी चीज है या भीतर की अनुभूति? लेवल 28 नाव की दुविधा। अगर आप नाव पर हैं और बीच समुद्र में फंसे हैं, क्या आप खुद को बचाए या दूसरों को? कभी कभी नैतिकता और जरूरत एक दूसरे से टकरा जाते हैं। लेवल 29 प्राचीन संदेहवादी। क्या आप सच में कुछ भी जान सकते हैं? शायद सबसे बुद्धिमान वो है जो कहता है मुझे नहीं पता। ज्ञान की शुरुआत संशय से होती है। लेवल 30 दुनिया के 3 परते। प्लेटोस ट्राइपार्टाइट सोल। मनुष्य की आत्मा में है 3 भाग, इच्छा, भावनाएं और तर्क। जब तर्क इच्छाओं और भावनाओं को संतुलित करता है, तभी आत्मा शांत रहती है। लेवल 31 पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस। सहिष्णुता का विरोधाभास। अगर आप सब कुछ सहन करते हैं, तो असहिष्णुता धीरे धीरे सब पर हावी हो जाती है। सच्ची सहिष्णुता का मतलब है असहिष्णुता का विरोध करना। लेवल 32 ज़ेन कोआन। एक हाथ की ताली की आवाज क्या होती है? कोआन ऐसे प्रश्न है जिनका कोई तर्क संगत उत्तर नहीं। इनका उद्देश्य है मन को तर्क से परे ले जाना। लेवल 33 मानसिकता का जाल। जब आप किसी चीज पर ज्यादा सोचते हैं, तो वो और उलझती जाती है। जैसे मैं शांत रहना चाहता हूं और उसी सोच में बेचैन हो जाते हैं। लेवल 34 फैक्ट बनाम मूल्य। फैक्ट वर्सेस वैल्यू। तथ्य। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। मूल्य। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तथ्य और मूल्य दोनों ज्ञान के अलग आयाम हैं। लेवल 35 आत्म धोखा, सेल्फ डिसेप्शन। कभी कभी हम खुद को ही धोखा देते हैं, अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करते हैं, सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं। ये जानबूझकर नहीं होता, बल्कि असजग रूप से एक रक्षा तंत्र की तरह। लेवल 36 उत्तरदायित्व की समस्या। हमारे कर्म हमारे पर्यावरण, डीएनए और समाज पर आधारित है, तो क्या हम वास्तव में जिम्मेदार हैं या हम सिर्फ एक प्रतिक्रिया है? लेवल 37 भावनाओं की भाषा। क्या भावनाएं एक भाषा हैं? जैसे हम शब्दों से बात करते हैं, क्या गुस्सा, प्यार, दुख अपने आप में संवाद है? लेवल 38 हेडनिज्म, सुखवाद। क्या जीवन का उद्देश्य केवल सुख है? अगर हां, तो दुख का क्या स्थान है? क्या केवल आनंद ही अर्थ देता है? लेवल 39 थियरी ऑफ जस्ट वॉर। न्यायसंगत युद्ध सिद्धांत। क्या कोई युद्ध न्यायसंगत हो सकता है? अगर ये आत्मरक्षा के लिए हो या निर्दोषों की रक्षा के लिए, या हर युद्ध केवल विनाश है? लेवल 40 अस्तित्व की घबराहट, एग्जिस्टेंशियल ड्रेड। जब हम सोचते हैं मैं क्यों हूं, क्या मेरा कोई उद्देश्य है, तो एक बेचैनी जन्म लेती है। ये डर नहीं, बल्कि एक गहराई है जो हमें स्वयं से मिलाती है। लेवल 41 बटरफ्लाई इफेक्ट। एक तितली की फड़फड़ाहट दूसरे कोने में तूफान ला सकती है।
छोटी सी चीजें बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती हैं। लेवल 42, विचारों की स्वतंत्रता। क्या हम सच में स्वतंत्र हैं सोचने के लिए, या हमारे विचार भी संस्कृति, शिक्षा और अनुभवों की जंजीरों में बंधे हैं? लेवल 43, भाषा की सीमाएं। जिसे हम कह नहीं सकते उसे महसूस कर सकते हैं। भाषा हमारी सोच का विस्तार करती है, लेकिन कुछ चीजें शब्दों से। लेवल 44, पर्यवेक्षक प्रभाव, ऑब्जर्वर इफेक्ट। सिर्फ किसी चीज को देखना उसे बदल देता है। जब हम कोई अनुभव करते हैं तो वो अनुभव हमारी चेतना से प्रभावित होता है। लेवल 45, माया, इल्यूजन। क्या ये संसार सत्य है या माया? क्या जो कुछ हम देखते हैं वो केवल हमारी चेतना का सपना है? लेवल 46, आत्मा की खोज। शरीर नहीं, मन नहीं, फिर भी मैं हूं। क्या आत्मा का कोई स्वरूप है या वह केवल एक अनुभूति है? लेवल 47, मानसिक जेल, मेंटल प्रिजन। कभी कभी बिना दीवारों के भी हम कैद होते हैं। डर, असुरक्षा, पुरानी यादें हमारे भीतर ही एक जेल बना देती है। लेवल 48, विचार और अनुभूति। हम जो सोचते हैं क्या वही महसूस करते हैं, या भावनाएं विचारों से स्वतंत्र होती है? लेवल 49, नैतिकता का स्रोत। क्या नैतिकता धर्म से आती है या यह मानव अनुभव से उत्पन्न होती है? क्या बिना ईश्वर के भी हम नैतिक हो सकते हैं? लेवल 50, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। जब हम खुद को देखते हैं तो एक दर्पण बन जाते हैं। यह जान आपने 1 से 50 तक की दर्शन यात्रा पूरी की। हर स्तर ने आपको भीतर झांकने को कहा, हर विचार ने आपको नया दृष्टिकोण दिया। अब इस मौन को साथ लेकर सो जाइए, क्योंकि शायद सपनों में आप अगला स्तर पा जाए। शुभ रात्रि और धन्यवाद।